हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जून 23 का फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, जो आपका यूटिलिटी फंक्शन से रिलेटेड है। तो एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम कहा था मुझसे कि ये जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दो। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन समझेंगे। और क्वेश्चन जो है ये इनकम्प्लीट है। यूटिलिटी फंक्शन हमें दे रखा है Q1 Q2, ठीक है। ये दो हमारी कमोडिटी है, एक्स वाई कुछ भी लिखा आ सकता है। तो आपको वही चीज़ का इस्तेमाल करना है जो क्वेश्चन में गिवन है। इनकम हमारी दे रखी है 100, तो इनकम को वाई से भी डिनोट कर सकते हैं और एग्जाम में एम से भी डिनोट कर सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। प्राइजेज आपको दे रखे हैं 1 और 2, ठीक है। प्राइस 1 मतलब गुड 1 के और गुड 2 का, ठीक है। Q1 का है 2 और Q2 का है 5। तो हमें कमोडिटी वैल्यू की जो Q1 Q2 कमोडिटीज़ हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। साथ में हमें सब्स्टिट्यूशन इनकम एंड प्राइस इफेक्ट फाइंड आउट करना है। तो सब्स्टिट्यूशन इनकम और प्राइस इफेक्ट के लिए हमें जो है, जो हमारा फर्स्ट कमोडिटी है इसका हमें न्यू प्राइस भी चाहिए। अब वो इधर इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इससे कोई ना कोई जो है हमें प्राइस यहाँ गिवन होना चाहिए, तभी हम जो ये तीनों इफेक्ट हैं वो निकाल सकते हैं। तो इस इफेक्ट को समझाने के लिए मैंने दूसरे न्यूमेरिकल का इस्तेमाल किया है, लेकिन पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जब आपको ये तीनों इफेक्ट निकालने को बोला है, ठीक है, और खाली ये भी बोला होता कि भाई आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है Q1 Q2 की, ठीक है, ये नहीं भी बोला था तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, कंजम्पशन बंडल जो है, इनिशियल कंजम्पशन बंडल, भाई Q1 Q2 क्या है हमारे, जो हमारे इनिशियल मतलब जो हमारी स्टार्टिंग में कंजम्पशन बंडल है वो हमें निकालना है, ठीक है। लेकिन ये जो आपको लाइन है ना, ये तब डालनी है जब आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट या एग्जाम में दे रखा प्राइस इफेक्ट निकालना है, तब आपको ये हेडिंग डालनी है। अदरवाइज आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन करना है जैसे मैं अब सॉल्व करेंगे हम। टेंजेंसी कंडीशन हमारी क्या होती है, स्लोप ऑफ आईसी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है, या हम बोले बजट कंस्ट्रेंट। भाई कहाँ पे होता है इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा यूटिलिटी कहाँ मिलती है कि भाई जहाँ पे भाई आईसी हमारा जो है कर्व बजट लाइन के क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो वही हमारी टेंजेंसी कंडीशन है। तो स्लोप क्या होता है आईसी का, MU(x) अपॉन में MU(y) मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन में वाई इक्वल टू PX/PY। अब माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि दोनों का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, इसी वजह से। तो अब यहाँ पे एक्स वाई क्यों लिया है, भाई हम एक फॉर्म याद करके रखते हैं एक्स और वाई, लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में कमोडिटी क्या दे रखी है, Q1 Q2, तो अब उसी का इस्तेमाल करना है हमें आगे। तो यूटिलिटी फंक्शन मैंने यहाँ लिख लिया जो हमें गिवन था। अब मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है हमें किसकी, Q1 की, Q1 के रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे Q2, भाई Q1 का निकालना है, Q2 एज इट इज़ रहेगा, Q1 की जगह क्या हो जाएगा 1। जब हम डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे, तो हम किसका कर रहे हैं, Q1 का कर रहे हैं। Q1 के पावर की फॉर्म में तो दे नहीं रखा, खाली Q1 दे रखा है। तो Q1 की जगह क्या हो जाएगा 1 और Q2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो 1 इंटू Q2 क्या आ गया Q2। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Q1 कितनी आ गई Q2। इसी तरह Q2 का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो Q2 की जगह क्या हो जाएगा 1 और Q1 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वही जो है वेरिएबल आ जाएगा। अब हमारी टेंजेंसी कंडीशन क्या थी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 इक्वल टू प्राइस ऑफ जो दोनों कमोडिटी है उनका जो है फ्रैक्शन, ठीक है। स्लोप भाई ये है हमारा स्लोप ऑफ आईसी और ये है स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो भाई हमारा आईसी का स्लोप क्या है, भाई ये Q1 की वैल्यू है, Q2 की वैल्यू आई, तो वही हमने रख दी है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी Q1 Q2 आई है और Q2 की Q1 आई है। प्राइस दोनों का हमें गिवन था क्वेश्चन में, मैंने अभी आपको दिखाया था स्टार्टिंग में। जो प्राइस है गुड 1 का 2 था और ये 5। तो हम यहाँ पे एक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, Q2 की वैल्यू निकाल ली है यहाँ पे। तो Q1 यहाँ डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास Q2 की वैल्यू आ गई 2/5 अपॉन Q1। क्लियर हुआ। अब हमारी इक्वेशन क्या होती है बजट लाइन की, सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि बजट लाइन की इक्वेशन। तो बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, बजट कंस्ट्रेंट भी जिसे हम बोलते हैं, प्राइस ऑफ गुड 1 इंटू प्राइस ऑफ सॉरी क्वांटिटी, भाई कितनी हम क्वांटिटी खरीद सकते हैं उसकी, उसकी प्राइस ऑफ 2, ठीक है, सेकंड गुड, उसकी क्वांटिटी इनटू में इक्वल टू में हमारी जो इनकम है, ठीक है। तो 2 Q1 बाई कॉमोडिटी हमारी Q1 Q2 है, तो वही इस्तेमाल करेंगे। एक्स वाई मत लिखिए आना एग्जाम में। प्राइस 2 कितना दे रखा 5 और इनका हमें 100 दे रखी थी, तो वो लिख दिया। अब हमने Q2 की वैल्यू निकाली थी, ये अभी हमने सॉल्व करा था। तो अब हम इसको किस में पुट कर देंगे, जो हमारी बजट कंस्ट्रेंट है उसमें पुट कर देंगे। तो जहाँ पे Q2 लिखा है,
Q2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2/5 Q1 लिख दिया है, ठीक है। तो 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 इंटू Q1 कितना आ गया, 2Q1 आ गया। अब इधर भी 2Q1 है, इधर भी, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, 4 से 100 कट गया 25 पे, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, 25। और Q2 की वैल्यू हमने निकाली थी अभी जो यहाँ पे, कि भाई हमारा क्या आया था, 2/5 अपॉन Q1। तो इसी में Q1 की वैल्यू हम डाल देंगे तो हमारे पास Q2 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हमारा एक पार्ट जो है यहाँ कंप्लीट हो गया, इनिशियल बंडल। भाई उसमें हमसे पूछा था क्वेश्चन में क्या, कि आप क्या निकालिए, जो कमोडिटीज़ हैं उनकी वैल्यू निकालिए, Q1 Q2 की। तो वो काम हमारा पूरा हो चुका है। अब चाहिए हमें सब्स्टिट्यूशन इनकम और प्राइस इफेक्ट। तो वो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फाइनल कंजम्पशन बंडल चाहिए, जिसके लिए हमें प्राइस चाहिए फर्स्ट गुड का, और साथ साथ फिर हम डीकम्पोजिशन बंडल निकालते हैं। 4 स्टेप है इसमें, तो ये क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये दूसरे न्यूमेरिकल का इस्तेमाल किया है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया। अब आपको जो है क्वांटिटी फाइंड करना आ गया। अगर एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है यूटिलिटी वाला, तो आपको कैसे निकालना है, आपको क्या यूज़ करना है, टेंजेंसी कंडीशन, स्लोप ऑफ IC इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और आपको डेरिवेटिव करना आना चाहिए किसी भी फॉर्म में। वैसे मैंने आपको कॉप डगलस वाली भी फॉर्म करा दी है कि भाई पावर वाला आता है तो आप किस तरीके से आपको जो है डेरिवेटिव करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा है ये, ठीक है। ईजी है कैलकुलेशन, थोड़ा लेंदी है, लेकिन 4 स्टेप है। लेकिन मैं धीरे धीरे समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, जिन्हें थोड़ा फियर है मैथ से। तो इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।